वेलकम हो गया आप सभी का मेरे चैनल एजे स्टडी 1224 में। मैं आपका भाई दोस्त अजय रावत और आज हम इस वीडियो में सीखने समझने वाले हैं बेसिक एक्सरसाइज 1.3 की। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 करवा चुका हूँ, उसका इंट्रोडक्शन भी दे चुका हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्ले लिस्ट ही मिल जाएगी इस चैप्टर की, वहाँ से जाके आप वॉच कर लीजिए, ठीक है। और उससे इसके जो कुछ बेसिक पार्ट को स्टार्ट करने से पहले अपने हालचाल कमेंट कर देना आप सभी कैसे हो, ठीक है। और देख लेते हैं इसका पहला पार्ट क्या है, सबसेट। सबसेट क्या कहता है? सबसेट कहता है कि मुझे रीड करिए और बच्चों को समझाइए कि मैं क्या हूँ, ठीक है। सबसेट यही कह रहा है भाई। तो चलिए मैं इसको रीड करता हूँ, उसको फिर आपको समझाता हूँ सबसेट क्या चीज़ होती है। सबसेट क्या है? अ सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी इफ़ एवरी ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट्स ऑफ बी। क्या मतलब है? यानी कि अगर मैं आपको एक सेट देता हूँ ए एंड बी, ठीक है, उसके जो एलिमेंट्स हैं, ए के एलिमेंट्स जो है वो बी के अंदर भी आ रहे हैं, तो उस केस में हम कहेंगे जो ए जो है वो सबसेट है बी का, ठीक है। अभी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ अभी आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ए को बी का सबसेट कब कहेंगे? उस कंडीशन में कहेंगे जो ए के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो बी सेट के पास भी आ रहे हैं, वही एलिमेंट्स बी के पास भी आ रहे हैं, तो उस केस में हम कहेंगे जो ए जो है वो सबसेट है बी का, ठीक है। सेटिस्फाई हो गई आपको कि सबसेट क्या चीज़ होती है? अगर समझ में आ गया लाइक कर दीजिए यार, मैं समझ जाऊँगा। हाँ भाई समझदार हो गए हैं बच्चे, समझ में आने लग गई ये चीज़ें, ठीक है। चलिए इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। एग्जांपल क्या एग्जांपल है भाई? सेट ले रखा है मैंने 1 2 3 एंड दूसरा सेट ले रखा है 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे देखोगे तो ए के पास जो है वो ए के पास जो एलिमेंट्स है वो बी के पास भी आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये जो है वो सबसेट है बी का। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट कर लेना, कौन किसका सबसेट है, ये चीज़ बड़ी कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ बता भी सकता हूँ कि बी को कभी ए का सबसेट मत कह देना। क्यों? क्योंकि ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर पास आ रहे हैं, बी के एलिमेंट्स ए के पास नहीं आ रहे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए कौन किसका सबसेट है, बस इतनी सी छोटी सी बात थी। अच्छा, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये दो सेट आपस में एक दूसरे के सबसेट हो जाए? या ये तो नहीं होंगे, मतलब अदर की बात कर रहा हूँ, अदर सेट्स की बात कर रहा हूँ कि अगर क्या कभी एक दो सेट आपस में ही एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं? क्या कंडीशन है ऐसी? बिल्कुल है भाई, पॉसिबल है, दुनिया में पॉसिबल क्या नहीं है, ठीक है। तो कंडीशन है, कंडीशन देखिए मैंने यहाँ दो सेट ले रखे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? 4 एंड 5 एंड 6 सेट पी की बात कर रहा हूँ, एंड क्यू सेट है जिसके पास एलिमेंट्स है 4 एंड 5 एंड 6। आप यहाँ पे देखोगे जो पी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो क्यू सेट के एलिमेंट्स के पास भी है। क्यू सेट के पास, एलिमेंट्स के पास नहीं, क्यू सेट के पास। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि ये दो सेट जो है वो आपस में एक दूसरे के सबसेट है। क्यों? क्योंकि देखिए जो पी सेट के पास एलिमेंट्स है वही क्यू सेट के पास भी है, ठीक है। इस कंडीशन में मैं कहूँगा कि जो ये पी जो है वो क्यू का भी सबसेट है एंड क्यू जो है वो पी का भी सबसेट है, ठीक है। ऐसा लेकिन तभी पॉसिबल होगा जब दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन पी इज इक्वल टू क्यू बोथ सेट्स आर इक्वल। यानी कि जब दोनों के दोनों सेट जो हैं आपस में अगर इक्वल होंगे तो उस कंडीशन में हम कहेंगे, ठीक है, कि वो एक दूसरे के सबसेट होंगे, ठीक है। बस आप ध्यान क्या रखना है कि ये दोनों अगर आपस में इक्वल सेट है तो वहीं आप समझ जाइए कि ये एक दूसरे के सबसेट होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक मैंने दे रखी है, यहाँ पे आपको इसको रीड कर लीजिए, ठीक है। इसी सबसेट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टीज़ है, आपको उसको समझ लीजिए, बड़ी काम आती है ये। क्या है कि एम्प्टी सेट फाई, ठीक है, एम्प्टी सेट फाई, ये जो फाई इसको हम इसको रीड करते हैं फाई, ठीक है। ये एम्प्टी सेट का ये एक सिंबल होता है, ठीक है, इसको रीड किया जाता है फाई से, ठीक है। और ये जो है इस सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये जो होता है हर किसी सेट का एक सेट होता है, ठीक है, सॉरी सबसेट होता है, ठीक है। एम्प्टी सेट क्या होता है? हर किसी सेट का एक सबसेट होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि हर सेट, सॉरी, ठीक है, एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि कोई भी सेट है, ठीक है, वो खुद का भी अपना एक सबसेट होता है, ठीक है। बस आपको सबसेट क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया तो लाइक कर देना यार। सबसेट मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है, सब कुछ बता दिया इसके अंदर की मैंने, जितनी भी कहानी मनगढ़ंत थी जो भी था सब बता दिया आपको। सबसेट क्या चीज़ होता है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, सब बता दिया है। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगी इसमें। अगर समझ में आ गया हो तो भाई लाइक कर देना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर सेट क्या है। चलिए बात कर लेते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता है एंड सुपर सेट क्या होता है। चलिए पहले डेफिनेशन रीड करता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि प्रॉपर सबसेट क्या है एंड सुपर सेट क्या है।
इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू नॉट बी देन इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। यानी कि हम ए को बी का सुपर सेट प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे, इस कंडीशन में कहेंगे। कंडीशन ये इज इक्वल टू नॉट बी, यानी कि इज इक्वल टू नॉट बी का मतलब क्या है कि अगर ए के जो एलिमेंट्स है अगर वो बी के पास नहीं आते हैं, यानी कि बी के जो एलिमेंट्स है वो ए के पास नहीं आ रहे, यानी कि कहने का मतलब ये इससे दोनों सेट आपस में एक दूसरे का सिमिलर नहीं है, तो हम उस कंडीशन में बोलेंगे कि ए इज़ प्रॉपर सेट ऑफ बी। ठीक है, ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बोलेंगे। ठीक है, और जहाँ पे जो बी होगा वो कॉल्ड करेगा ए को एक सुपर सेट के लिए। आपको समझ में आ गया प्रॉपर सबसेट क्या है, सुपर सेट क्या है? नहीं क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए कमेंट सेक्शन है, वहाँ से आप कमेंट करिए। उसके बाद मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। ठीक है, आपको समझ में आनी चाहिए, मेन चीज़ ये है। चलिए बात करते हैं सिंगलटन सेट क्या होती है। सिंगलटन सेट क्या है? इफ़ ए सेट हैज़ ओनली वन एलिमेंट्स, यानी कि देखो पढ़ते ही समझ में आ गया होगा, यानी कि ऐसा सेट सिर्फ जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक ही एलिमेंट हो, वो सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट होता है। बात कर लेते हैं पावर सेट की, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। द कलेक्शन ऑफ, पहले डेफिनेशन रीड करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, ठीक है, सबसेट को हमने ए से डिनोट कर दिया है। ठीक है, एंड सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, यानी इसका मतलब ये है, यानी कि हम एक सबसेट का एक कलेक्शन बनाएंगे, उस कलेक्शन को हमने नाम दे दिया एक पावर सेट। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है पावर सेट ऑफ ए से। ठीक है, हम जिसका भी सेट बना रहे होंगे, बी सी डी, जिस सेट का भी पावर सेट बना रहे होंगे वो यहाँ पर आएगा। जैसे हम ए का बना रहे हैं तो यहाँ पर ए आ गया है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ समझने वाली चीज़ और भी है। समझने वाली चीज़ ये है कि पावर सेट ऑफ ए में क्या होता है कि इसके अंदर जो होते हैं एलिमेंट्स वो सब सेट होते हैं। वो सेट क्यों होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो सेट इसलिए होते हैं क्योंकि हम कलेक्शन की, देखो किस चीज़ का बना रहे थे, कलेक्शन बना रहे थे हम सबसेट का। सबसेट भी क्या है? एक सेट ही है। इसलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि इन पावर सेट ऑफ ए एवरी एलिमेंट्स इज अ सेट। ठीक है, समझ में आ गया आपको? देखिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले रखा है, आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है, सेट ए ले रखा है मैंने। ठीक है, और इसके जो एलिमेंट्स है 5 और 6 बना रखे हैं। ठीक है, अब सेट ए का देखो मैंने पावर सेट बना रखा है। पावर सेट क्या बना रखा है? अब इसके अंदर जितने भी आएंगे सारे सबसेट ही आएंगे। ठीक है, अब देखिए इसका पहला सबसेट तो हो जाएगा 5, क्योंकि देखिए मैंने इससे पहले आपको सबसेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी, इसमें मैंने बताया था कि जो 5 जो होता है वो हर किसी सेट का एक सबसेट होता है, इसलिए 5 आ गया, 5 आ जाएगा एंड 6 भी आएगा। 5 और 6 भी आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि ठीक है, यानी कि इस सेट के अंदर जो आपको ये एलिमेंट दिखाई जा रही है, ये एलिमेंट्स इस सेट का भी क्या है? एक सबसेट ही है। ठीक है, 5 और 6 आ गए इसीलिए, एंड 5 और 6 भी आएंगे। ठीक है, पूरा सेट भी आएगा, क्योंकि ये जो पूरा सेट है ये अपने लिए खुद के लिए भी एक क्या है? एक सबसेट ही है, इसलिए यहाँ पर 5 और 6 पूरा सेट ही उतार दिया। ठीक है, और अगर आपको एक चीज़ और भी पता करनी है, ठीक है, ये जो नीचे है ये कुछ ज्ञान की बात है। ठीक है, अगर आपको पता करनी है कि एक पावर सेट ऑफ ए के पास कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पता करना पड़ेगा कि सेट ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं। सेट ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं वो नंबर आप काउंट करिए, उसको एम की जगह पुट करिए। ठीक है, और टू ही रहने दीजिए। ठीक है, ये तो एक तरह से फॉर्मूला ही है। ठीक है, एक आइडेंटिटी है ये तो। ठीक है, आप यहाँ पे नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स पता करिए। ठीक है, सेट ए के, और यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा पावर सेट ऑफ ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एक नंबर 2 नंबर में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। बस पावर सेट की जो भी कहानी थी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। बात कर लेते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल यू से। पहले इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं क्या है। द सेट कंटेनिंग ऑल ऑब्जेक्ट, ठीक है, 2 बार लिख दिया ऑल ऑब्जेक्ट, सॉरी। ठीक है, और एलिमेंट्स ऑफ विच ऑल अदर सेट्स आर सबसेट्स। यानी क्या मतलब है इसका? यानी कि ये वो सेट होता है जो कंटेन करता है, ठीक है, किसी सेट के ऑब्जेक्ट को। अभी क्या मतलब, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है, मैंने ले रखा है 3 सेट ले रखे हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कौन किसका यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, पहला सेट ले रखा है ए जिसके एलिमेंट्स 1 2 है, और दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट्स है 3 और 4, और जो तीसरा सेट ले रखा है मैंने ले रखा है सी जो है, सी के जो एलिमेंट्स है 1 2 3 और 4 है। ठीक है, अब यहाँ से बताता हूँ मैं कौन किसका एक यूनिवर्सल सेट है। देखिए अब देखोगे जो ए के पास आ रहे हैं 1 2 वो सी में भी आ रहे हैं। ठीक है, जो बी के जो एलिमेंट्स हैं वो सी में भी आ रहे हैं। ठीक है, 3 और 4। अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो सी जो है वो इन दोनों के लिए एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख भी रखा था, द सेट कंटेनिंग ऑल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट किसी सेट के कंटेन करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कंटेन ही कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 है, इसमें भी 1 2 है, 3 4 है, इसके अंदर भी 3 और 4 है। ठीक है, ये कंटेन कर रहा है। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब ये एलिमेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो बस
इसी को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा जो भी मैंने आपको समझाया है इस चैप्टर में, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, यूनिवर्सल सिंगलटन, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। जो भी मैंने बताया आपको सब क्लियर हो गया होगा आपको। अगर आपको क्लियर हो गया तो इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। तब तक के लिए गुड बाय। ऐसे अपना प्यार सपोर्ट दिखाते रहिए और देखते रहिए एज स्टडी 1224, ठीक है। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।